नमस्कार दोस्तों, अब हम चलते हैं 8.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, जो कि है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। मतलब साइन सेक और टेन को हमें कॉट के रिस्पेक्ट में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साइन ए को लेकर चलते हैं। अगर हम आइडेंटिटी का देखें, हमें आइडेंटिटीज़ है इस चैप्टर में, वो आइडेंटिटीज़ आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि बार बार हम यहाँ पर लिख कर उसे करें तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आइडेंटिटीज़ जब तक याद नहीं होती आपका क्वेश्चन करने का कोई सेंस नहीं रह जाता, क्योंकि उनके बेस पर ही ये चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब जैसे हम लेते हैं साइन ए, तो साइन ए हमने लिया है, तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले जैसे हमें कॉट ए में चेंज करना है, तो साइन का किसी न किसी से हमें रिलेशन देखना पड़ेगा। अगर हम आइडेंटिटीज़ देखें तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, और आपने देखा है कि कॉसेक का कॉट के साथ एक आइडेंटिटीज़ है। तो इस तरीके से क्या है, हम कॉट तक पहुंच सकते हैं। तो ये रिलेशन पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पता नहीं है तो हम क्वेश्चन में कहीं ना कहीं घूमते रहेंगे। तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1/cosec ए, ठीक है। और कॉसेक को लिख सकते हैं √1 + cot स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा यहाँ पर साइन ए को हमने cot ए के रिस्पेक्ट में चेंज कर लिया। अब इससे ज़्यादा इसे सॉल्व नहीं, यही हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। इसको यहीं पर हम छोड़ सकते हैं। तो ये क्या हुआ, साइन से हम कॉसेक में चेंज हुए, क्योंकि साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/cosec ए। और कॉसेक ए क्योंकि क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा = होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से जैसे स्क्वायर हटेगा ये, तो इधर जाने के बाद ये अंडर आ जाएगा। इसलिए हमने कॉसेक ए की जगह या कॉसेक थीटा की जगह 1 + cot स्क्वायर थीटा अंडर के अंदर रख दिया है। तो ये साइन ए किस में चेंज हो गया है? 1/√1 + cot स्क्वायर थीटा। सेक ए को चेंज करते हैं। सेक ए में क्या होगा? सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? सेक ए को लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर ए, क्योंकि आइडेंटिटी होती है कि सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर स्क्वायर तो है नहीं, तो हम यहाँ पर क्या अंडर लगा देंगे, क्योंकि इस इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर लग जाता है, ठीक है। आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी याद होना बहुत ज़रूरी है। अब tan को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/cot है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसी रिलेशन के अंदर 1 + tan को लिख दूंगा 1/cot स्क्वायर है। अब क्या है, इसको सिंपली सॉल्व कर दीजिए। अंडर एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा? cot स्क्वायर है cot स्क्वायर ए, इधर अपॉन में कुछ नहीं था तो इधर क्या आ जाएगा? cot स्क्वायर ए + 1, ठीक है। अब यहाँ अपॉन में cot स्क्वायर है, तो ये अंडर से स्क्वायर हट जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं? अपॉन में cot ए, क्योंकि अंडर से स्क्वायर कट गया है। अब ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ अंडर के अंदर लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा? cot स्क्वायर ए + 1। और ये हमारा क्या है, सेकेंड टर्म भी क्या है, हमने चेंज कर दी कि सेक ए को हम cot ए के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो √cot स्क्वायर ए + 1 अपॉन में cot ए। तो इस तरीके से सेकंड को भी हमने चेंज कर दिया। और थर्ड इट्स वेरी सिंपल। हमें tan ए को क्या करना है? cot में चेंज करना है। tan का अभी हमने जस्ट किया है, tan को क्या लिख सकते हैं हम? 1/cot। तो बस tan को क्या लिख सकते हैं हम? 1/cot ए। ये थर्ड वैल्यू भी हमें फाइंड होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आइडेंटिटीज याद ही होगी। तो ये क्वेश्चन विदिन मिनट के हैं, 1-2 मिनट से ज़्यादा इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आपको नहीं लगेगा, ठीक है। थैंक यू।